17 अप्रैल 2025 आरपीएससी अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकालता है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन राजस्थान पुलिस। 1015 पदों के लिए लगभग 1 महीने तक फॉर्म फिलिंग चलती है और 7.5 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। लगभग 8 महीने की प्रिपरेशन के बाद फाइनली इसका एग्जाम होता है और एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि इस एग्जाम के लिए 8 महीने तो क्या 18 महीने भी कम पड़ जाते हैं। हम इतने लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ। कि कोई ब्लूप्रिंट पे पेपर नहीं था, इन्होंने पूरा करंट के डाल दिया। बताओ, राजस्थान जीके के नाम पे कुछ नहीं आया, 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो आखिर आरपीएससी चाहता क्या है? क्या वो फॉर्म भरवाकर सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है या वो सचमुच नौकरी भी देना चाहती है? आज के इस वीडियो में डिकोड करते हैं। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जो कि राज्य में मुख्य रूप से ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए साक्षात्कार और एग्जाम कंडक्ट कराती है। अभी रिसेंटली आरपीएससी ने एसआई के 1015 पदों पर जो एग्जाम कंडक्ट कराया, उस पेपर को देखकर लगता है कि शायद अब की बार भी ये जो 1015 पद की जो पोस्ट है ये शायद ही फुलफिल हो पाएगी। सेम हाल हमें आरएस 2025 में भी देखने को मिला था, जहाँ स्टूडेंट्स के 40% मार्क्स भी नहीं आ रहे थे। आप लोगों को 40% सबको लाने पड़ेंगे। हुए हैं कि सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है लेकिन पेपर फेस्ट में 40% मार्क्स आना बहुत मुश्किल हो रहा आखिर है। ये 40% मार्क्स वाला सिस्टम क्या है और अगर 40% मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा? इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले आरपीएससी के रीसेंट रिजल्ट्स पर नजर डालें। तो रिसेंटली आरपीएससी ने सीनियर टीचर साइंस 2024 का रिजल्ट घोषित किया, जिसके अंदर सिलेक्शन रेट लगभग 296 रहा आउट ऑफ 320। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के रिजल्ट में लगभग सिलेक्शन रेट 0% रहा। ये पहला परिणाम आपको दिखा रहा हूँ, मात्र और मात्र 6 बच्चे पास हुए। इन रिजल्ट्स को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको एक चीज कॉमन लगी होगी कि एक चीज क्लियर है कि 40% मार्क्स ले आओ और सरकारी नौकरी ले जाओ। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। ये है आरपीएससी का रिसेंटली हुआ एसआई का हिंदी का पेपर और ये है आरपीएससी का जीके का पेपर। दोनों पेपर में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप हिंदी के पेपर को ध्यान से देखोगे तो इसमें हर किसी के 90% नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप जीके के पेपर को ध्यान से देखोगे तो नाम इसका जीके है लेकिन जीके को छोड़ करके इसमें पूरा करंट अफेयर है। मैं सोची थी कि जीके में 72 कौन नहीं ला सकता, ले आऊंगी। लेकिन जब इसको मैंने खोला तो इसका पहला ही क्वेश्चन पढ़ा, भाई करंट अफेयर 2023-24 का बजट का पूछ रखा। पता नहीं क्या ये एग्जाम आरपीएससी माता प्लीज ऐसे मत बनाए करो ऐसे एग्जाम। बात करते हैं 40% मार्क्स वाला सिस्टम। तो ये आरपीएससी ने 2021-22 में जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम करा था, तब से आरपीएससी ने 40% मार्क्स वाला नियम चालू कर दिया था। 2021 26 जुलाई को सरकार ने राजस्थान शिक्षा के नियम बनाए और उसमें इन्होंने लिखा था रूल 5 में कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। आरपीएससी का सिंपल कहना है कि 40% मार्क्स ले आओ और सरकारी नौकरी ले जाओ। लेकिन अगर हम लोग आरपीएससी के रिसेंटली 2024 में हुए पेपर और 2023 में हुए पेपर पर एक बार नजर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर ये 40% मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे। आरपीएससी के इन एग्जाम्स में 40% मार्क्स ना आने का जो मेन रीजन है वो है आरपीएससी का पेपर बनाने का तरीका। अगर आप आरपीएससी के जीके वाले पेपर को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस की लेंथ कितनी है और टाइम कितना मिल रहा है। ठीक है, 2 घंटे में इतने लेंथी क्वेश्चंस को करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। पेपर बहुत ज्यादा टफ था। आए थे और पेपर के अंदर वो चीजें नहीं पूछी गई जो कि पूछी जानी चाहिए। जहाँ एक तरफ देश में यूपीएससी 36% पर भी आईएएस बना देती है, वही आरपीएससी को चाहिए 40। अगर हम आरपीएससी को यूपीएससी से कंपेयर करें ना तो एक चीज क्लियर है कि यूपीएससी के पेपर तो एक बार फिर भी आपको समझ में आ जाएंगे लेकिन आरपीएससी के नहीं आएंगे। और सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट है कथन वाले क्वेश्चन। आरपीएससी ज्यादातर कथन वाले क्वेश्चन पूछने लग गया है, विच इज लाइक सीरियसली ये इतना ज्यादा भी इम्पैक्टफुल नहीं है जितना आरपीएससी को लगता है। देखो, मैं ये वीडियो मेनली राजस्थान वालों के लिए टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है अबाउट आरपीएससी पेपर और आरपीएससी के पैटर्न के बारे में। ठीक है, सो अगर तुम लोग राजस्थान से हो तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या दिक्कत है। आखिर इस चीज का सोल्यूशन क्या है? वेल, यहाँ पर आरपीएससी को 2 चीजें करनी चाहिए। या तो आप अपने पेपर का थोड़ा लेवल कम कर लो या फिर जीके वाले पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है उसको 1/3 से बढ़ा करके 1/4 कर दो। क्योंकि देखो, ये पेपर जो है लिटरली ये एसआई के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था। और अगर मैं देखो ये चीज नहीं कह रहा हूँ कि ये पेपर कठिन था या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर सही नहीं था, बट लेकिन ये पेपर था उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई की होगी। मे भी उन लोगों को अच्छे नंबर आ जाएंगे, मे भी उन लोगों को 40% मार्क्स इवन आ जाएंगे। बट लेकिन अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखोगे ना तो ये पेपर कहीं पे भी सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, एसआई के लिए और लिटरली 8 महीनों में इस तरीके का पेपर। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने सिलेबस जारी किया हुआ है, ठीक है, तो पेपर को उस लेवल का बनाओ ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पेपर को बनाओ। आपने इस पेपर में रिसेंटली हुए 3 महीने का भी करंट अफेयर डाल दिया, तो ये तो काफी ज्यादा अनफेयर है ना। एक तरफ जहाँ आप सिर्फ 2 मिनट की देरी पर गेट बंद कर देते हो तो एटलीस्ट उस तरीके का पेपर भी तो बनाओ ना। 2 मिनट लेट रहा हूँ सर, 2 मिनट में नहीं घुसने दे रहे सर। 10 बजे से पहले 2 मिनट पहले आगे 10 बज के 9:58 करीब
उससे पहले आ गए खैर गेट बंद करना तो गाइडलाइन के अंदर था तो आपने किया, बट लेकिन गाइडलाइन के अंदर तो फिर आपका सिलेबस भी था, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाओ ना। करंट अफेयर पिछले 3 महीने का, लास्ट 2024-25 का भी करंट अफेयर, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। 40% मार्क्स ना आने का सिंपल कारण है आरपीएससी के इस तरीके के पेपर बनाना। अगर आप पेपर को ध्यान से देखोगे तो लेंदी क्वेश्चन है, इवन कथन वाले क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू और विच इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इन लाइक 2 घंटे के अंदर हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, तो दैट्स नॉट मेक अ सेंस, ठीक है। तो अगर तुम लोग राजस्थान से हो तो मुझे आरपीएससी के बारे में और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सब इस चीज को जानते हो। बस जो चीज समझने की जरूरत है वो है आरपीएससी को समझना चाहिए। यहाँ तो आप अपने जीके वाले पेपर की नेगेटिव मार्किंग कम कर दो, 1/4 कर दो, या फिर आप अपने पेपर के लेवल को थोड़ा कम कर दो, बिकॉज दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। मैं यूजुअली कहता नहीं हूँ शेयर करने के लिए, बट इसको कर देना, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग ट्विटर चलाते हो तो इस हैशटैग के साथ एक ट्वीट जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और भी वीडियो में, इंस्टाग्राम पर जल्द से जल्द आ रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।